सो हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट इंटरडे स्टॉक्स टू ट्रेड फॉर टुमारो। यानी कि ऐसे 10 स्टॉक जिनमें कल इंटरडे में बेस्ट मोमेंटम या फिर बड़ा मोमेंटम हो सकता है। ऐसे स्टॉक के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप ये जानकारी पूरी देखना चाहते हो तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहेगा, अदरवाइज अभी आप वीडियो को लीव कर सकते हो। एंड अगर आप अभी चैनल पर नए हो गाइस तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जब भी हम लोग वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। डायरेक्टली हम लोग वीडियो पे बढ़ते हैं गाइस। ठीक है, और फर्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। फर्स्ट स्टॉक जो है गाइस हमारे पास है वो है एम फाइनेंस। एम फाइनेंस को अगर आप देखोगे तो एम फाइनेंस ने क्या किया है। एम फाइनेंस ने यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ से एक ब्रेकआउट टाइप का दिया था, उसके बाद थोड़ा सा रैली करने के बाद यहाँ पर एक राइजिंग वेज बनाया। देन वो फॉल करने के बाद क्या बना रहा है, लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको आके क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको आके दिख रहा है कि इसका जो मोमेंटम था वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है। मतलब यहाँ पर जस्ट वेट करेगा, यहाँ पर जो सेलर का आप कह सकते हो स्ट्रेंथ है वो कमजोर होती हुई दिख रही है। इसको आप आरएसआई वगैरह में भी देख सकते हो, वहां पर भी आपको दिख जाएगी डायवर्जन वगैरह। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगा सकते हो। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप यहाँ से ट्रेंड लाइन लगा सकते हो, एक ट्रेंड लाइन यहाँ से लगा सकते हो, बिकॉज ये चैनल में वर्क कर रहा था। ठीक है, तो दिस इज इफ नॉट वर्किंग देन यू कैन प्लेस इट लाइक दिस, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस आप एक बार वनडे चेक कर सकते हो कि वनडे में क्या चल रहा है। वनडे में ठीक ठाक चल रहा है चीजें, ठीक है। और अभी अगर आप 15 मिनट में आते हो तो 15 मिनट में आपको क्या दिखेगा, जस्ट वेट, मैं आपको दिखाता हूँ। 15 मिनट में अगर आप आते हो इसमें आपको ये दिख रहा है कि एक बहुत अच्छा मूव आया था, अपसाइड मूव, शायद वो अर्निंग के बाद आया था, ठीक है। उसके बाद स्टॉक जो है वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन में गया, देन वो मूव जो है वो नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। एंड अभी अगर आप देखोगे तो स्टॉक क्या कर रहा था, स्टॉक ऊपर जाता था फिर नीचे आता था, ऊपर जाता था फिर नीचे आता था, ठीक है। लेकिन अभी क्या दिख रहा है आपको, अगर आपको सिर्फ मेरी स्क्रीन पे दिख रहा हो तो आपको इतना दिख रहा है कि अगर ये फर्स्ट मूव है या फिर ये एक फर्स्ट मूव है, अगर ये 100% है तो ये उसका 50% है। अगर ये 100% है ये, तो इसका ये 30% या 20% है। लेकिन अगर ये 100% है तो ये उसका 50% से ज्यादा जो है वो मूव है। इसका मतलब क्या है कि सेलर नीचे तो लेके आए लेकिन उसको नीचे रख नहीं पाएगा। इस सेलर नीचे तो लेके आए लेकिन उसको नीचे रख नहीं पाए। अगर मैं नाप के भी दिखाना चाहूँ आपको तो यहाँ पर मैं मेजर करके दिखा देता हूँ, जस्ट वेट। यहाँ पर अगर देखोगे तो 61% तक जो है वो स्टॉक को ऊपर ले गए हैं, ठीक है। तो इतना तो क्लियर है गाइस कि अगर मान लो कि ये इस लेवल के अबव में जाएगा तो आपको एक बाइंग का ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। जिसका अगर आप ये हॉरिजॉन्टल इस लाइन को निकाल दो जो कि आपको डराएगी, तो डायरेक्टली आपका टारगेट जो है वो 260 या 255 तक का बन सकता है। यानी कि अगर आप 255 के ऊपर में एंटर करते हैं तो 258 और 260 के टारगेट के लिए एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, ठीक है। अगर मैं मान लो अभी बड़ा जो हमारा एनालिसिस है बड़े टाइम फ्रेम का 1 आवर का, उसको निकाल देता हूँ, सिर्फ 15 मिनट को देखता हूँ। तो हमारे पास ऐसा कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है हमें, हमें ये दिख रहा है गाइस कि ये नीचे आया था, मतलब ये ब्रेकडाउन दिया था। लेकिन उसके बाद इसने क्या किया, उसके बाद इसने रीटेस्ट किया और उसके बाद दोबारा इसने क्या किया, रीटेस्ट करने के बाद अगला लो नहीं बनाया, पहले ही हायर लो बना के ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये फ्लैट ओपन होता है गाइस और 255 का हाई ब्रेक करता है या फिर उसके ऊपर जो है वो सस्टेन करता है, तो आप यहाँ पर बाइंग इनिशिएट कर सकते हो जिसका टारगेट जो है वो 258 और 260 होगा, ठीक है। और इसके अलावा सेकंड चीज आपको क्या दिख रही है, सेकंड चीज आपको ये दिख रही है कि अगर हम ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन लगाने की कोशिश करें, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा असेंडिंग ट्रायंगल टाइप का बन रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये हाई ब्रेक करने में असमर्थ रहे और इसके बीच में कंसोलिडेशन कर जाए अच्छा खासा, है ना, तो उसके बाद अगर ये नीचे को ब्रेक करे या ऊपर को ब्रेक करे, दोनों ही केस में आपका ट्रेड बन सकता है। अगर ये अच्छा खासा कंसोलिडेशन करता है तो ही, याद रखिए, विदाउट कंसोलिडेशन आप दोनों तरफ के लिए मत रेडी रहिएगा। विदाउट कंसोलिडेशन आप ऊपर के लिए रेडी रख सकते हो। वाई, बिकॉज हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शॉर्ट कवरिंग हो सकती है थोड़ी सी, या फिर न्यू बिल्डअप हो सकता है बाइंग का, ठीक है। और अगर ज्यादा कंसोलिडेशन हो जाता है तो फिर मार्केट कंफ्यूजिंग हो जाता है, उसके बाद दोनों ही डायरेक्शन में ट्रेड एग्जीक्यूट आप कर सकते हो। आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा। लॉजिक अगर समझ में आया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में बता दो अगर आपको नहीं समझ में आया या फिर अगर आपका कोई सजेशन है तो, ठीक है। नेक्स्ट टॉक पे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट टॉक है इंटेलेक्ट के नाम से है, इंटेलेक्ट डिजाइन करके, ठीक है। और इस स्टॉक में क्या हो रहा है, स्टॉक में अगर हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है कि क्या हुआ। अभी अभी जो मैंने आपको समझाया कि अगर स्टॉक अप मूव किया उसके बाद या तो फिर वो पुल बैक लेके ऊपर जाएगा और या फिर वो क्या करेगा,
डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर देगा। लेकिन इसने क्या किया, पुल बैक लिया, ऊपर जाने की कोशिश की, ऊपर जाके ये फेल हो गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, ये फेल हो गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, ये फेल हो गया। ठीक है, एक और चीज मैं आपको अगर दिखा सकूं यहाँ पर, अगर वो चीज बन रही है तो जस्ट वेट। हाँ, ओके, दिस वन एंड जस्ट वेट। यहाँ से अगर मैं इसको कर दूं तो ठीक है, काइंड ऑफ है, नॉट एग्जैक्ट। ठीक है, सो बट अभी मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये स्टॉक जो है वो अपने हाई तो ब्रेक कर रहा था लगातार, लेकिन ऊपर जाने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। और एट द एंड फिर उसने लोअर लेवल पे आया, लोअर लेवल पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, देन उसने लोअर लेवल को ब्रेक कर दिया। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर जो लोग मान लो बाय कर रहे थे, जो लोग बाय कर रहे थे, बाय कर रहे थे, बाय कर रहे थे, उनका स्टॉप लॉस डेफिनेटली इन लेवल का होगा। और जब इसके ऊपर क्लोजिंग कर रहा है तो डेफिनेटली जो है वो धीरे धीरे करके जो बायर है इसमें एग्जिट लेना शुरू कर देंगे और नए सेलर आना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इस स्टॉक को हम सेलिंग के लिए देख सकते हैं, चाहे इसमें पुल बैक मिले 455 तक का तब भी, और अगर ये मान लो कि डायरेक्टली फ्लैट ओपन होके या थोड़ा सा गैप अप ओपन होके 450 के नीचे निकलता है, तब भी हम लोग जो है वो इसको सेलिंग के लिए देख सकते हैं, इंटेलेक्ट को। ठीक है, समझ में आ गई होगी चीज आपको। ठीक है, कि हम लोग जो ट्रेड कर रहे हैं वो ओवरव्यू को ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है। और अगर आप ज्यादा सेफ रहना चाहते हो, आप 247 के नीचे भी ट्रेड कर सकते हो, और नीचे कुछ लेवल हैं, अगर आपको दिख रहे हैं तो आप वो नोट डाउन कर सकते हो, फ्यूचर में काम आएंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं गाइस। और गाइस, जितने लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक करो ताकि और भी लोगों तक इस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके और मैक्सिमम लोग इस वीडियो से जुड़कर ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सके। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक गाइस है एलटी। एलटी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या हुआ है, इसमें लगातार स्टॉक में फॉल आया है, और फॉल आने के बाद अगर आपको दिखेगा तो फॉल आने के बाद ये अपने सपोर्ट जोन के पास में थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है या फिर सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो अगर स्टॉक सपोर्ट ले रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, स्टॉक अगर सपोर्ट ले रहा है तो हम ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं गाइस, जो कि अगर आप देखोगे तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट अगर हमने मैच किया है, थर्ड पॉइंट ऑटोमेटिकली कैच हो रहा है, यानी कि ये ट्रेंड लाइन जो है वो राइट है। ठीक है, तो अब ये ट्रेंड लाइन जब राइट है और नीचे एक बेस है, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये डिसेंडिंग ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है गाइस। ठीक है, और डिसेंडिंग ट्रायंगल टाइप का पैटर्न जो होता है गाइस, अगर वो ज्यादा कंसोलिडेशन करता है तो दोनों साइड को ब्रेक हो सकता है, लेकिन बिकॉज ये डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा है तो काइंड ऑफ चांसेस आर वेरी हाई कि ये ऊपर साइड को निकल जाए। ठीक है, तो कभी भी डिसेंडिंग ट्रायंगल वगैरह बनता है तो एक तो फर्स्ट एंट्री आपकी ये होती है कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुए तो आप ट्रेड ले लो, सेकंड एंट्री तब होती है जब ये नेकलाइन ब्रेक होती है, तब आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो दोनों ही केस में इस स्टॉक में आप ऊपर के पोजीशन ले सकते हो। अगर ये कंसोलिडेशन हो जाता है और ज्यादा, और ये ऊपर को ब्रेक नहीं कर पाता, ज्यादा कंसोलिडेशन हो जाता है, फिर नीचे का ट्रेड बन सकता है, बट अदरवाइज आप इसमें ऊपर का ट्रेड जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब कई लोग जो है वो इस मतलब इनसाइड कैंडल के अबव में भी एंटर कर सकते हैं जिन लोगों को कॉन्फिडेंस है, और जो लोग ज्यादा सेफ रहना चाहते हैं वो 2131 या 2132 के अबव में जब जाएगा तब आप ट्रेड ले सकते हो। आई होप इसको लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा, साइकोलॉजी समझ में आ रही होगी बिहाइंड द ट्रेड। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बिकॉज अगर आप वीडियो को लाइक और कमेंट करोगे ज्यादा से ज्यादा तभी हम डेली वीडियो डालेंगे, अदरवाइज वही है कि लेट हो जाता है, कभी मान लो हफ्ते बाद, कभी 2 दिन बाद, कभी 1 दिन बाद। ठीक है, तो अगर आप डेली लाइक करोगे गाइस तो हमारा भी मन करेगा कि हम आपके लिए वीडियो लेके आए। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं गाइस। नेक्स्ट स्टॉक है एम्फासिस। एम्फासिस की अगर हम लोग बात करें तो एम्फासिस का क्या सीन है आप समझिएगा, साइकोलॉजी में देखता हूँ गाइस मेनली। ठीक है, चार्ट पैटर्न क्या बन रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या बन रहा है, ये हम बाद में डिसाइड करते हैं, पहले साइकोलॉजी समझते हैं कि बायर और सेलर का मेंटेलिटी क्या है, बेसिकली साइकोलॉजी उनका सोचने का तरीका क्या है, वहां उस लेवल पे या उस प्राइस पे किन लोगों का जो है वो ध्यान जो है वो किस साइड को ज्यादा बायस रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एम्फासिस का अगर मैं देखूं 1 आवर पे आ जाता हूँ और उसके बाद मैं 15 मिनट पे भी आ जाता हूँ। ठीक है, तो एम्फासिस का सिंपल है गाइस, ज्यादा कुछ देखने वाली बात नहीं, अगर आपको दिखे तो सिंपल साइकोलॉजिकल समझो आप, ये नीचे फॉल किया, कंसोलिडेशन किया, ये नीचे फॉल किया, कंसोलिडेशन किया, और अभी जो क्लोजिंग हुई है वो लोअर लेवल के पास में हुई है। तो अगर फ्लैट ओपन होकर ये नीचे को ब्रेक करता है 2040 या फिर 2020, डिपेंड ऑन योर रिस्क एपेटाइट, आप जो है वो एंट्री ले सकते हो। ठीक है, और आप किस तरह के ट्रेडर हो, अगर आप ज्यादा सेफ रहना चाहते हो तो 2020 के नीचे ट्रेड लोगे, अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेने को रेडी हो तो आप 2640 के नीचे भी ट्रेड ले सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिंग सेटअप। ठीक है, ट्रेडिंग सेटअप अलग चीज होती है और एनालिसिस अलग चीज होती है, दोनों एक चीज नहीं होती है। ऐसा नहीं कि स्टॉक को नीचे जाना है तो हमने समझ लिया जल्दी से कल जाके सेल ही करना है, जल्दी से कल जाके बाई करना है। अगर आपका ट्रेडिंग सेटअप उसमें फिट हो रहा है 15 मिनट में, 5 मिनट में, जिस भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हो तभी आप उसमें ट्रेड करो, अदरवाइज एनालिसिस सिर्फ एनालिसिस है और कुछ नहीं है। ठीक है, और उसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली लाइफ टाइम आप प्रॉफिटेबल रहोगे, अदरवाइज तो फिर एक आध प्रॉफिट हो भी जाएगा तो फिर एट द एंड फिर आप बाद में फिर लॉस कर लोगे, इस चीज को याद रखिएगा।
ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां पर भी जुड़ जाइए, ताकि हम लोग अगर लाइव सेशन करते हैं बीच में फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप उनसे भी जुड़ सकें। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है गाइस टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर का भी मैं वनडे का चार्ट देख लेता हूँ। ठीक है, मैंने देख लिया, 1 आवर का भी देख लिया, 15 मिनट का भी देख लिया। ठीक है, और टीवीएस मोटर में मेरे को क्या करना है, टीवीएस मोटर में मेरे को दिख रहा है यहाँ पर छोटा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो डिसेंडिंग ट्रायंगल टाइप का चार्ट पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अगर इसका मान लो कि ऊपर को ब्रेकआउट होता है, ऊपर को ब्रेकआउट होता है तो ही मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, ऊपर को ब्रेकआउट होगा तभी मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। अगर आपको फिर भी इसमें एंटर करना हो, मान लो इस लेवल के ब्रेकआउट होने के बाद ये वाले लेवल का टारगेट लेना हो, वो अलग कंडीशन अगर आप कर सकते हो तो कर लीजिएगा। अदरवाइज बिकॉज इसमें मेरे को अगर आप देखोगे तो 5 मिनट के अकॉर्डिंगली मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, वो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली आप देखोगे तो 5 मिनट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर नॉट एग्जैक्ट बट काइंड ऑफ फ्लैग टाइप का बन रहा है। ठीक है, वाई, बिकॉज मैं पुराना जो मूव है उसको इग्नोर कर रहा हूँ, और इस मूव को मैं ज्यादा तवज्जो दे रहा हूँ कि ये जो है ये फर्स्ट वेव थी, और उसके बाद ये कंसोलिडेशन था, और ये सेकंड वेव हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज है, आई होप समझ में आया होगा, क्लियर है व्यू। और दूसरी साइड में अगर स्टॉक निकल जाता है तो हमारा सेटअप में वो नहीं आएगा, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है गाइस रूपा। रूपा की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बहुत बड़ा फॉल आया था, उसके बाद एक काइंड ऑफ फ्लैग बन रहा है गाइस, डिसेंडिंग आप कह सकते हो, बेरिश फ्लैग। ठीक है, तो डेफिनेटली फ्लैग एंड पुल को जिसको ट्रेड करना आता है उस वो इसको ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, सिंपल है, कुछ ज्यादा बताने की बात नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक है जो वो गाइस बुलिश फ्लैग है, बुलिश सॉरी पीनट एंड फ्लैग है, आपकी जो मर्जी कह लो। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसको भी सिंपल है गाइस, जो लोग मान लो थोड़ा सा अग्रेसिव है वो 270 के अबव में एंटर कर सकते हैं, जो लोग थोड़ा सा सेफ है वो लोग 272.50 के अबव में एंटर कर सकते हैं बाइंग का ट्रेड। ठीक है, नीचे का ट्रेड जिसको मान लो कि काउंटर ट्रेडिंग करनी है वो उसको, अगर आपको एनालिसिस आता है खुद से आप एनालिसिस कर सकते हो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ट्रेडिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज विद द ट्रेंड। ठीक है, और नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है गाइस बीडीएल। बीडीएल में भी डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, और इसमें आपको जो ट्रेड है गाइस वो आपको जस्ट वेट करेगा, मैं बता देता हूँ। ओके यस, बीडीएल में भी जो है वो आपको बाइंग के लिए देखना है गाइस। ठीक है, डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, बट इसमें अगर बाइंग की साइड में ट्रेड बनता है 945 या 950 के अबव में तो आप इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। नीचे अगर निकल जाता है तो कुछ लोग डेफिनेटली ट्रेड लेना चाहेंगे, बट नीचे के लिए अभी कंफर्म नहीं हूं मैं, वाई, बिकॉज यहाँ पर काफी सारा कचरा है, तो नीचे जाने में शायद ये भी हो सकता है कि बहुत दिक्कत हो, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाए और सिर्फ कंसोलिडेशन में फंस जाए, ना टारगेट मिले ना स्टॉप लॉस मिले, है ना। और ये भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही कैंडल बहुत बड़ी बन जाए जो स्टॉप लॉस लगाने की जगह ही ना मिले। ठीक है, तो इसलिए बीडीएल को भी हम लोग सेलिंग के लिए देखेंगे। और अगेन नेक्स्ट स्टॉक है गाइस जिंदल स्टील। जिंदल स्टील जो है वो अगर हम वनडे पे देखेंगे तो जो है वो इस नेकलाइन को ब्रेक कर चुका है, अगर डबल टॉप की नेकलाइन माने हम इसको, या फिर हम सपोर्ट माने सिंपल, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी हमें यही दिख रहा है कि ये जो सपोर्ट था ये गैप डाउन होने के बाद ब्रेक हुआ था, उसके बाद सपोर्ट जो था वो रेजिस्टेंस बन गया और अभी उसी के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अगर सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है तो डेफिनेटली आप इसको सेलिंग के लिए देखोगे। ठीक है, और कई लोग इसको वॉल्यूम को देख के सोचेंगे अरे इतनी बड़ी बाइंग आई है तो सेलिंग क्यों करें। ठीक है, बट गाइस आपको अगेन वो चीज है कि अगर आप सिंपल प्राइस एक्शन फॉलो कर रहे हो तो जब आपके पास लेवल है, जब आपके पास चार्ट पैटर्न दिख रहा है, जब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करो ना। वॉल्यूम ग्रीन और रेड होने से कुछ नहीं होता, मैं इसको हटा ही देता हूँ। ठीक है, तो अगर ये फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, और अगर ज्यादा कंसोलिडेशन हो जाएगा तो डेफिनेटली थोड़ा सा ऊपर नीचे दोनों साइड जा सकते हैं, बट हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहना चाहिए वो 545 के नीचे सेलिंग के लिए रहेगा। 545, वेयर इज 545, इधर पे 545 के नीचे कोई भी 15 मिनट की कैंडल सेटल होती है तो हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे डेफिनेटली, बिकॉज यहाँ पर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन है, थोड़ा सा और हो जाता है तो हम लोग बाइंग के लिए भी जा सकते हैं 555 के अबव में। बट बाइंग के लिए जाना थोड़ा सा अभी ना मान लो रिस्की तो नहीं रहेगा। ठीक है, बट अगर आपको ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग करनी है तो आप नीचे का ट्रेड लोगे, और अगर आपको ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेडिंग करनी है तो आप इस नेकलाइन के ब्रेक होने के बाद अपसाइड का भी ट्रेड ले सकते हो, बिकॉज ये काइंड ऑफ डबल बॉटम भी बन जाएगा। ठीक है, बट हमारी जो प्रायोरिटी है वो सेलिंग की है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। व्हाट इज दिस, ओके गाइस, नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं गाइस। नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं किया गाइस जल्दी से कर दो, अगर आपको कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। ठीक है, विप्रो का स्टॉक है गाइस। विप्रो का स्टॉक क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं करना गाइस, दोनों साइड का ट्रेड बन रहा है, बट नीचे का बनेगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। वाई, बिकॉज नीचे ही क्लोज किया, मतलब नीचे वाले लेवल के पास में क्लोज किया है, तो अगर ये फ्लैट ओपन होके या थोड़ा सा ऊपर जाके फिर आके
385 के नीचे निकलता है तो हम इसमें शॉर्टिंग का ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज ये डबल बॉटम बना के ये ऊपर जा सकता है, बट ऊपर जाने में फिर क्या है, ये कचरा जो है ना, कंसोलिडेशन, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो डायरेक्टली मोमेंटम ट्रेड नहीं मिलेगा, मोमेंटम ट्रेड आपको नीचे की तरफ ही मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है बी सॉफ्ट की अगर हम लोग बात करें तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं इसको। और 1 डे पे तो ठीक ठाक है, 15 मिनट पे भी देख लेते हैं, जस्ट वेट करेगा। ओके, इसका भी सही है। हाँ सर, जस्ट वेट। तो गाइस, बी सॉफ्ट जो है वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो अपने सपोर्ट लेवल के पास में है। ठीक है, तो अगर ये मान लो फ्लैट ओपन होता है, क्योंकि अभी लोअर लेवल पे बंद हुआ है, तो अगर ये फ्लैट ओपन होता है और 272 का ब्रेकडाउन करता है तो डेफिनेटली आप एक ट्रेड ले सकते हो, इसमें एग्जीक्यूट कर सकते हो सेलिंग के लिए। वाई रीजन मल्टीपल है गाइस, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर था, उसके बाद ये उसका पुल बैक है, और अगर ये यहाँ पर आगे कंसोलिडेशन करके ब्रेकडाउन होता है तो एक और सेलिंग प्रेशर इसमें आ सकता है। और अगर मान लो फ्लैट ओपन हो गया, इसी के अंदर कंसोलिडेशन करके ऊपर को निकल जाता है तो इसके ऊपर ट्रेड बनेगा, बट डेफिनेटली थोड़ा सा प्रॉब्लम भी फेस कर सकता है। तो इसलिए अगर आप अगेंस्ट लेना चाहते हो तो सिंपल है, डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है इसमें, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंगली देख सकते हो, बट नीचे के लिए लोगे अगर 272 के नीचे तो ज्यादा अच्छा आपको मोमेंटम ट्रेड मिलेगा। सो आई होप गाइस, हमने आपको 11 स्टॉक दिए हैं जिनमें से आप किसी को भी ट्रेड कर सकते हो, जिसमें भी आपका बाइंग या सेलिंग का सेटअप बनता है। ठीक है, और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, और अगर आप ये फेसबुक पेज पे देख रहे हो वीडियो को तो फॉलो कर लो। ठीक है, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।